कुमति कुमति कहती है कि सोनो खरीद ले, नंदो है। और सुमति कहती है कि पुण्य खरीद ले, मौका मिल गया है। कुमति कहती है कि ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले संसार में। लेकिन सुमति कहती है ना 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 ना, जितना हो सके इन्वेस्ट करो धर्म में। धर्म जो है पुण्य में इन्वेस्ट होगा, कन्वर्ट होगा, हमारे जीवन में काम आएगा। तो जो सुनीति होती है, सुमति होती है ना, उससे फिर ऐसा एक बेटा पैदा होता है जो भगवान को प्राप्त करा देता है, जिसका नाम है ध्रुव। है मौसी ने, कुमति ने फटकार दिया, क्योंकि कुमति को सुमति और सुमति के बच्चे पसंद नहीं आते। कुमति को सुमति और सुमति के बच्चे यानी कारनामे सुमति के पसंद नहीं आते। अब तुम जितने जहां आमतो नाचतो गातो, बिन कुमति वालों की नजर में तुम निरे बेवकूफ हो। बेवकूफ नहीं हो, निरे बेवकूफ है। अरे कछु तो ये भी कहते हैं, जहां कथा होती है वहीं पहुंच जाते हैं, भाड़िया से नाचते रहते हैं, हैं? क्योंकि कुमति को सुमति और सुमति की संतान यानी सुमति के कारनामे पसंद नहीं आते। वे जाने क्या कि ये रास्ता क्या है। अरे धनिया बेचने वाला, और उस पे जाकर के तुम सोना दो कि जरा इसकी परख बताना, बोले धनिया बता सकता हूं, सोने का मुझे पता नहीं है। तो वो धनिया वाले लोग हैं। और यहाँ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। वे क्या जाने इन मोतियों के बारे में। भैया एक दिन सुरुचि ने उसे फटकार दिया, और उसने जाकर के, ध्रुव ने जाकर के मां की आज्ञा पाकर के और 6 महीने में तपस्या करके भगवान को प्रकट कर दिया। मेरी एक शब्द समझना, जो पिता की गोद में चढ़ने के लिए तरस गया था, और उसने जब परम पिता का रास्ता पकड़ लिया, जो पिता की भी गोद में चढ़ने के लिए तरस गया था, और उसने जब परम पिता का रास्ता पकड़ लिया, तो फिर पिता भी मिला और परम पिता भी मिला, दोनों मिल गए। और रही गद्दी की बात, 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। 5 साल नहीं, 5 साल नहीं, अब तो जैसे तैसे 5 साल मिलती हैं। बहू में यदि सरकार बाकी है, थुनकी, थुनकी जानता हो, ये जो छप्पर में अपन लगाते हैं, दुसंखी थुनकी लगाते। सरकार यदि बाकी है तो 5 साल भीतर से कब कभी छूट रहती है कि जन कब जो है जो चले गए और कब हमारी सरकार धम्म हो जाए। हैं 5 साल भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें जो थुनकी होती है ना, वो बड़े बड़े खम्मों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बाकी सब बात माननी पड़ती है कि कौन सा रेलवे मंत्रालय ले, वो हाँ बोले ले जाओ भैया, पर कैसे थुनकी हटाए मत लियो। हैं गृह मंत्रालय ले हुए क्या, ले जाओ भैया कैसे ऊपर हटाए मत लियो। हैं वो थुनकी देखने को फिर प्रधानमंत्री कोई और होता है, लेकिन सच में तो थुनकी वाला ही प्रधानमंत्री होता है। भीतर से देखा जाए तो थुनकी वाला होता है ना, चलती तो उसकी है। तो ये 5 साल मुश्किल से संसार में जैसे तैसे नोटों के और वोटों के बल पे जैसे तैसे मिलती हैं, लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है। शुक्रताल की कथा में मैंने कहा था
विधायक की गद्दी, प्रधान की गद्दी, मंत्री की गद्दी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की गद्दी नोटों और वोटों के बल पे मिल जाती हैं। लेकिन परीक्षित की और सुखदेव की गद्दी, व्यास की गद्दी, ये नोटों के और वोटों के बल पे नहीं, ये सिर्फ परमात्मा की कृपा के द्वारा प्राप्त होती है। आज ध्रुव जी महाराज को वो गद्दी मिली है, और कितने दिन के लिए? 3600 नहीं, 36,000 वर्ष तक। और वहां बीच में सरकार की गिरवे की कोई संभावना नहीं है। एक छत्र राज्य, और कोई वहां विपक्ष में भी नहीं बैठा है, टोका टाकी होगी। है? एक छत्र राज्य है। जब 36,000 वर्ष जब पूरे हुए ना, तो विमान लेने के लिए आया, मौत नहीं हुई। विमान लेने के लिए आया। ध्रुव जी महाराज ने कहा कहां ले जा रहे हो? बोले तुम्हारे लिए स्पेशल एक लोक की व्यवस्था की गई है, जहां पर आप रहोगे। बोले कौन सा लोक है? बोले ध्रुव लोक, आपके नाम से ही बनवाया गया है। उसे मृत्यु लोक में लोग जानेंगे ध्रुव तारा, और तुम्हारे लिए वो लोक है, वहां तुम्हें चलना है। अच्छा, बोले चलो। जैसे ही बिठाया रथ में, उनकी आंखें चारों तरफ घूमने लग गई ध्रुव जी महाराज की। बोले क्या खोज रहे हो? तब बड़ी प्यारी बात ध्रुव जी ने कही, राजनीति में और धर्मनीति में एक अंतर है। क्या? राजनीति में जिस सीढ़ी पे चढ़ के छत पे जाया जाता है, उसके बाद ऊपर से उस सीढ़ी में ठोकर मारनी पड़ती है, नहीं तो कोई दूसरा चढ़ जाएगा। राजनीति में जो लगता है कि मेरे पैंतराओं पर दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो वो व्यक्ति कहीं मेरे बराबर पे ना जाए, इसलिए उसी सीढ़ी में ठोकर मारनी पड़ती है। लेकिन धर्मनीति में, क्योंकि कोई पद का डर नहीं है, प्रतिष्ठा का डर नहीं है, आभार की वजह से जिस सीढ़ी को सहारा बनाया जाता है, उस सीढ़ी को हमेशा सिर पर रखा जाता है, क्योंकि वहां प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि जिस मेरी मां ने मुझे प्रोत्साहन दिया, मेरे को रास्ता दिखाया और मुझे तप करने के लिए भेजा, मैं देख रहा हूं कि आज मैं जब ऊपर के लोगों को जा रहा हूं, तो वो जरूर होनी चाहिए। वो मेरी मां कहाँ है, जिसकी वजह से आज मैं यहां हूं। तुरंत जो है भगवान के दूतों ने कहा, वो देखो आगे रथ दिख रहा है। बोले हाँ। विमान? बोले हाँ। बोले उसमें आपकी माता जी हैं, क्योंकि आप जैसा भक्त जिसके पैदा हो जाए, उसका विमान तो पहले आएगा, भक्त का विमान बाद में आएगा। ध्रुव जी महाराज की यह कथा हमें बहुत सारी शिक्षाएं देती है, जो हमें ये प्रेरणा देती है कि ध्रुव जी जो है ना, यहां मुझे एक बात और मैं आप सबको निवेदन कर दूं। संसार में ध्रुव के सामने जो परिस्थिति आई है, वो हम सबके सामने लगभग आती है। थोड़ा तरीका चेंज होता है, यानी संसार के लोगों के द्वारा हमें ठोकर मिलती है, ठीक है, लेकिन अंतर इतना है, हम उस ठोकर का उपाय खोजने लगते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूं, उपाय करना अलग बात है और समाधान करना अलग बात है।
उपाय तो छोटे मोटे संसार के होते हैं, लेकिन समाधान किसी बात का वो अलग होता है। ध्रुव जी के जीवन में समाधान हुआ, कर्ण के जीवन में एक उपाय हुआ था। कर्ण को जो है ना एक राजा बनने की आकांक्षा थी। दुर्योधन को ऐसा लगा कि ये व्यक्ति बड़ा दमदार है, यदि इसे अपने गुट में मिला लिया जाए तो गावदना मार दाड़ में काम आ जाएगा। तो उपयोग करने के लिए उसे जो बीमारी थी उस बीमारी का उपाय कर दिया। बात समझ में आ रही है? समाधान नहीं हुआ कर्ण के जीवन का, एक उपाय हो गया है। हमारे जीवन में हमें जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो समाधान बताते हैं, लेकिन जो वैसे ही हमारे आसपास जो अपने से प्रभावित करना चाहते हैं वो समाधान नहीं, वो उपाय बताते हैं। उपाय में समाधान में अंतर होता है। समाधान में क्या होता है कि उसकी समस्या सॉल्व भी होती है और उसके बाद परमात्मा की तरफ मुख भी हो जाता है। लेकिन उपाय में क्या होता है, कोई टुच्चा मुच्चा कोई टोटका और वो सब बता दिया, बाकी समस्या हल गई, बाकी भगवान अपनी जगह वो अपनी जगह, फिर उसी में उलझ जाता है। यह उपाय होता है। तो शास्त्र जो होता है और जो सच्चा संत होता है वो ज्यादा उपाय में नहीं उलझाता, वो समाधान की ओर ले जाता है। उसमें दोनों काम होते हैं। क्या? हनुमान जी ने दो भक्तों पर कृपा करी। उन्हें भक्त भी कहना, एक को तो भक्त कहना भी संभव नहीं है, सुग्रीव भक्त है ही नहीं। हाँ, विभीषण भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज ने उपाय नहीं बताया, उन्होंने समाधान किया। समाधान बिना भगवान की शरण में जाए नहीं होगा, और उपाय तो संसार में रह करके भी होते रहेंगे और टुच्ची मुच्ची बातें पूरी होती रहेंगी, लेकिन हम वही में और यदि एक काम पूरा होगा तो दूसरा खड़ा होगा कि नहीं होगा? है? जरूर खड़ा होगा। एक व्यक्ति था करहल का, करहल क्षेत्र है ना, बड़ा अच्छा क्षेत्र है, बड़ा प्यारा क्षेत्र है, हर चीज हम प्यारा है। हमारे महाराज जी पूछ रहे हैं काय में अच्छा है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं सब में प्यारे होते हैं, हर चीज में आगे होते हैं, भक्ति में भी आगे होते हैं, ज्ञान में भी आगे होते हैं, बदमाशी में भी आगे होते। पीछे काय में रहना, जब आगे रहना है तो सब में आगे रहना है। तो करहल क्षेत्र का एक व्यक्ति था, नया लड़का था, बेरोजगार था, पढ़ा लिखा खूब था, और वो जो है इटावा में गया। वहां एक सेठ जी थे, उन्होंने गाय पाल रखी थी। बोले सेठ जी कोई काम मिल जाए। वैसे तो मैंने MBA कर रखा है, MBA, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार भटक रहा हूं। तो बोले कैसा काम कर लो? बोले पढ़ाई लिखाई का कोई काम हो तो कर लूंगा, मुंह पे बेलदारी तो करी नहीं जाती। उनके यहाँ गाय पली थी 50। उन्होंने कहा बेटा बस तेरे लिए एक काम है, रात भर गायों की रखवाली करनी है। उसने कहा ये तो सरल काम है, केवल रखवाली करनी है। बोले शर्त एक है कि तू रात में सोना चाहे तो सो जाना, लेकिन सारी गैया बैठ जाए। गैया बछड़ा जो टोटल 50 खोज हैं वो बैठ जाए तो तू सो लेना, लेकिन एक भी खड़ा रहा तो तुम्हें फिर सोना नहीं है, तुम्हें जगते रहना है, खड़े रहना है। अब्बा ने दिमाग लगायो, करहल को तो हतुइयो एक बानी कछु राजी ते बैठेंगी, कछु गैर राजी बैठा रहूंगा। आधी रात तक जगेंगी, बैठने खड़ी रहेंगी, मैं जगता रहूंगा, आधी रात के बाद बैठा दूंगा। अब साहब रखवारी पे रहो तो ठंडी ठंडी हवा चल रही बढ़िया, तो गाय एकदम 40 बैठ गई। मान की वाह मौज आ गई, 40 बैठ गई, और तो 10 रह गई है।
अपने की पीठ पे हाथ फिरावे कि गैया मैया बैठ जा, गैया मैया बैठ जाने के मैं यहाँ के लेके जाए सो जान दे। सुबह में 5-7 और बैठ गई, 47। अब तो केवल रह गई 3। लेकिन जिन 3 जो 47 बैठी कहाँ है, जिनमें जो अब आए लगभग 1-1.5 बजे गए, वाहन की 3 रह गई हैं। तो जिन आराम थे नेक और वन सहलाई और वो करी, और 3 में थे 2 और बैठ गई। एक बछड़ा हो छोटा सा, वो ठाड़ो रहे हो। बज गए 3:30। जब 3:30 बजे तो बछड़ा के पास गयो, सहलावन लगे, सहलावन लगे। वो कहीं बैठ रहो है, वो तो पहले बैठ चुके हो है। सहलावन लगे हो, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तो धीमे धीमे बैस नहीं माने तो भाई ऊपर से दबाव देने लगे, दबाव पड़े तो पांव तोड़ ले हैं। लेकिन वो कहीं बैठ रहो है, वो तो पहले सहताब है, फिर बछड़ा। गैया तो चलो बड़ी बूढ़ी हो तो थक जाती, बैठिया बोका थक रहो, दूध पियो। बाय पुचकाते पुचकाते सवेरे के 4:30 बज गए। अब्बा ने घड़ी देखी कि रात तो गई, लेकिन अब चाय में देख लो कोशिश करके। सो वैसे तो बैठ नहीं, सुबह ने कहानी लगा के नीचे थे बाकी पावन में जो पाँव मारे तोड़ के बैठा रहे। सो बाने छट्टी मारी, सो जितनी बैठी गई सब ढाड़ी आ गई। सवेरे सेठ जी से बोला, सेठ जी मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा है। मैं ये दृष्टांत है। सिद्धांत क्या है कि जीवन में तुम्हारे सारे के काम को पूरे ना होने, कोई न कोई तो ठाड़ो रहेगा। तुम्हें लगेगी कि है गए एक रहेगा, जैसी वह कोहनी दबाओगे तो ऐसा ठाड़ो होगा कि सबकी सबर ठाड़ी कर देगा। संसार में कभी किसी के काम पूरे नहीं होते हैं। इसलिए जो समझदार लोग हैं ना, वो इसके साथ साथ अपने धर्म को, कर्म को, पूजा को, साधना को, वो सबको करते हुए चलते हैं। ये कभी पूरे होने नहीं है। सुमते कुमते सबके उर रहे, वेद पुराण सुमृति यश कह।